हुकूमत मुतनाज़ नहरों का मसला हल करने के लिए मुतहर्रिक। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का एक बार फिर सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का पानी के मसले पर मुशावरती अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कि किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। पानी की तकसीम इंतज़ामी और तकनीकी मसला है, उसका हल भी इंतज़ामी और तकनीकी बुनियादों पर किया जाएगा। किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, मुशावरत के अमल को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। पीपल्स पार्टी को बजाय इसके कि वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट ले इस बात में कि जी केनाज नहीं बन रहे, पीपल्स पार्टी भी वही बात कर रही है, वो पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं, हमें केनाज बनाने वालों के साथ खड़ा करते हैं। तो मुझे तो कभी कभी शायद हैरत होती है कि ये किस एजेंडे पर हैं कि क्या सूबा सिंध के लोगों की एक आवाज़ हो जाए वो ज़्यादा मौसर होगी या उसमें तकसीम पैदा करें। सिंध को पानी ना मिला तो किसी को नहीं मिलेगा। नून लीग पीपल्स पार्टी को सियासी नुकसान पहुंचाना चाहती है। केनाल्स मंसूबे को ख़त्म कराने पर मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म चाहें भी तो केनाल्स प्रोजेक्ट की मंजूरी नहीं दे सकते। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने नहरों की मंजूरी के लिए दस्तखत किए हैं तो दिखा दें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की हुकूमत को वार्निंग और चैलेंज एक साथ। कहा किसी के दिमाग में कोई गलत फहमी है तो दूर कर ले। बंद कमरे में मुलाकात का शोर मचाया जा रहा है। दरिया सिंध पर मुजव्वज़ा केनाल्स की तामीर के खिलाफ सूबे भर में एहतजाजी मुजाहरे। अंदरून सिंध में ट्रांसपोर्टर्स बेयारो मददगार। सुपर हाईवे 3 दिन से ब्लॉक। गुड्स ड्राइवर्स सूखी रोटी खाने पर मजबूर। तवील एहतजाज के बायस ड्राइवरों को शदीद दुश्वारी का सामना। गाड़ियों में लोड अजनास खराब होने का खदशा। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम का जो मंशूर है वो बड़ा वाज़ेह है सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से और सूबों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। सिंध के लोग अगर वहाँ पर अपने हक़ की बात करते हैं तो हम किसी सूबे के अवाम को अपने सूबाई हक़ के हवाले से बात करने से नहीं रोक सकते। जमीयत उलमा इस्लाम ने ये कानून यकसर मुस्तरद कर दिया है। महसूस होता है हुकूमत के दिल में कोई चोर है। पानी की तकसीम आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ये हुक्मरानों की नाअहली है कि अब तक मसले का हल नहीं निकाल सके। सिंध के लोग हक की बात करते हैं तो किसी को नहीं रोक सकते। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी से इख्तिलाफ है, दुश्मनी नहीं। PTI से ताल्लुकात वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ दोबारा बात हो सके। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के साथ लाहौर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाल उठाया, हुक्मरान गजा के लिए अपना फ़र्ज क्यों अदा नहीं कर रहे। मजलिस इत्तेहाद उम्मत के नाम से एक प्लेटफॉर्म तश्कील दिया जा रहा है। फ़लस्तीन के लिए मुल्क भर में बेदारी मुहिम चलाएंगे। फ़लस्तीन से यकजहती के लिए 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर बहुत बड़ा जलसा होगा। ये जो आइनी तरमीम का मामला था, इस पर जमात इस्लामी का अपना एक मौक़िफ़ था और मौलाना अपना एक मौक़िफ़ पेश फरमा रहे थे। लेकिन जमात इस्लामी का अपना एक मौक़िफ़ था कि हम 26वीं आइनी तरमीम को पसंद नहीं करते थे और हमने इसको कुल्लियतन मुस्तरद किया था। फ़लस्तीन के हवाले से भी आपने सब कुछ देखा है, मौलाना ने अपने प्रोग्राम किए हैं, हमने किए हैं और दोनों का इख्तलाफ भी नहीं है। और कभी ऐसा भी हुआ है कि एक मुश्तरक प्लेटफॉर्म मौजूद है तो उस पर मैं भी शरीक हूँगा, मौलाना भी तशरीफ़ ला रहे हैं मीनार पाकिस्तान पर और उलमाए किराम भी मौजूद हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। जमात इस्लामी फ़लस्तीन पर मौलाना फजल रहमान के मौक़िफ़ के साथ है। गजा में इसराइल बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 26वीं आइनी तरमीम को मुस्तरद किया। 8 फरवरी के इंतखाबात के फैसले फॉर्म 45 की बुनियाद पर किए जाएँ। जमात इस्लामी और JUI का मौक़िफ़ है नए इलेक्शन कराए जाएँ। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस चल बसे। वेटिकन सिटी के एलामिये के मुताबिक पापाए रोम 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस ने गुज़श्ता रोज़ ईस्टर पर गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया था। पोप फ्रांसिस नमूनिया के बायस 5 हफ्ते अस्पताल में दाखिल रहने के बाद चंद रोज कबल वेटिकन लौटे थे। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। पोप फ्रांसिस का असल नाम
होर्खे मारियो बर्गोलियो है। 2013 में रोमन कैथोलिक चर्च के सरबराह बने थे। पोप फ्रांसिस का इंतकाल, पाकिस्तान समेत आलमी रहनुमाओं का अफसोस और ताज़ियत का इजहार। सदर आसिफ जरदारी का आन जहानी पोप के बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के अज़्म को खिराजे अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पापाए रोम अरबों इंसानों को अच्छाई की तरगीब, अमन और सलामती के लिए रहनुमाई फराहम करते रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, आन जहानी पोप फ्रांसिस अमन और इंसानियत के अलमबरदार थे। अमरीका, रूस, चीन, सऊदी अरब, खलीजी ममालिक के रहनुमाओं के ताज़ियती पैगामात। अमरीकी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो ने कहा कि पोप फ्रांसिस की मौत का सुनकर सदमा हुआ। दुनिया भर के कैथोलिक्स की तरह हम भी पोप के लिए दुआगो हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की सेहत नासाज, लंदन में क़याम बढ़ा दिया। नवाज शरीफ ने वापसी की टिकट भी रीशेड्यूल करा ली। मुसलसल मेडिकल चेकअप की वजह से क़याम बढ़ाया गया। नून लीग की बरतानिया क़यादत नवाज शरीफ के एजाज में वर्कर्स कन्वेंशन की भी ख़्वाहां है। वज़ीर आज़म का टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफे का खैर मकदम। शहबाज शरीफ का कहना है, टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 13.613 बिलियन डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर है। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में गुज़श्ता माह के मुकाबले 6.27% इजाफा हुआ। ये मईशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मज़र है। वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। शहबाज शरीफ का बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कल तुर्किया रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात शेड्यूल। फ़लस्तीन समेत अहम उमूर पर बातचीत की जाएगी। UAE के नायब वज़ीर आज़म दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान का कहना है, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई। ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम के लिए पुरउम्मीद हूँ। उधर रवांडा के वज़ीर ख़ारिजा का दफ्तर ख़ारिजा का दौरा। पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1067 पॉइंट्स का इजाफा 1,18,383 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर सोने की कीमत नई तारीखी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 8100 रुपये महंगा 3,57,800 रुपये फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 6,944 रुपये इजाफा हो गया। पाक अफगान मुज़ाकरात में खैबर पख्तूनख्वा को साथ लेकर क्यों चले? वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा पर बरस पड़े। कहा, इसहाक डार तीतर हैं ना बटेर, वो सिलेक्टेड और फॉर्म 47 हुकूमत के नुमाइंदे हैं। मौजूदा हुक्मरान कौमी यकजहती के मनाफी काम कर रहे हैं। हुकूमत ने ताहाल अफगानिस्तान से मुआहिदों की तफसीलात नहीं बताई। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती अरकान में माइंस एंड मिनरल्स बिल पर इख्तलाफ बरकरार। बानी PTI इजाज़त देंगे तो मुजव्वज़ा बिल मंजूर होगा। स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती ने वाज़ेह कर दिया, मादनियात के हुक्काम ज़म अज़ला के अरकान को मुतमईन करने में नाकाम रहे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुजव्वज़ा बिल पर ब्रीफिंग बगैर किसी नतीजा खत्म हो गई। प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स का 200 अरब रुपए सऊदी अरब मुंतकिल होने का इंकशाफ। इल्ज़ाम आयद किया हुकूमत और वजारत मजहबी उमूर ने नाकिस हज इंतजामात किए। अब नाकामी का सारा बोझ ऑर्गेनाइजर्स पर डालने के लिए कोशा हैं। रवां बरस तकरीबन 67,000 पाकिस्तानियों का हज पर जाना खतरे में पड़ गया। सदर वज़ीर आज़म आर्मी चीफ मसला हल कराएं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं, वजारत या हज ऑपरेटर्स जिससे भी गलती हुई उसे सजा दी जाएगी। गर्मी का कहर, मुश्किल हर पहर, सूरज ने जमीन को दहका दिया। इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी परेशान।
थरपारकर में शदीद गर्मी ने 80 नायाब मोरों की जान ले ली। बीमारी फैले 15 रोज गुजर गए, इंतजामिया ने नोटिस नहीं लिया। मुतासरीन की दुहाई, कराची में समंदरी हवाएं बंद, हीट वेव का खदशा। दूसरी जानिब NDMA ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मजीद बारिशों और यालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी किसानों के नाम पर सियासत ना करे, पंजाब में हालात खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। अज़मा बुखारी का अल्टीमेटम, बिलावल भुट्टो के तुंदो तेज बयानात का वैसा जवाब नहीं देना चाहते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने किसानों के बयान पर तड़का लगाया। बिलावल को पंजाब के किसान का ख्याल आ गया, सिंध के किसान का क्यों नहीं। सूबाई वजीर इत्तलाआत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिलावल भुट्टो को इल्म नहीं। वजीर आला मरीम नवाज ने किसानों को बहुत बड़ा पैकेज दिया है। पंजाब हुकूमत गंदम के काश्तकारों को 5000 फी एकड़ इमदाद देगी। दूसरी जानिब तर्जुमान सिंध हुकूमत समेता अफजाल ने रद्दअमल देते हुए कहा, अज़मा बुखारी का सियासी कद इतना नहीं कि वह बिलावल भुट्टो पर तनकीद कर सकें। बिलावल भुट्टो ने जो बातें की वो पंजाब के किसानों की नुमाइंदगी थी। वज़ीर आला मरीम नवाज का लैंड रिफॉर्म्स के लिए अहम इकदाम, शहरी और इलाकाई तरक्की को मुनज़्ज़म करने के लिए पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बनाने का फैसला। तमाम अज़ला की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को नई सूबाई अथॉरिटी से तरक्याती स्कीम शुरू करने से पहले मंजूरी लेना लाजमी होगी। उधर पंजाब में स्कूल मील प्रोग्राम को तोसी देने का फैसला। सरकारी स्कूलों में तलबा के लिए मुफ्त खाना प्रोग्राम को मजीद 10 अजला में तोसी दी जाएगी। प्रोग्राम पर 15 अरब रुपए की लागत आएगी। पंजाब में महकमा सेहत के मुलाजमीन का एहतजाज 15वें रोज भी जारी। OPDs के बाद पोलियो मुहिम के भी बाइकॉट का ऐलान। पोलियो वर्कर्स एहतजाज में पहुंच गए। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की ज़ेरे क़ियादत रैली सेक्रेटरी हेल्थ के दफ्तर पहुंच गई। मर्द व ख़वातीन मुलाजमीन की नारेबाजी। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। बड़े सगीर के मुसलमानों में अलहदा इस्लामी वतन का तस्वुर उजागर किया। हकीमुल उम्मत, मुफक्किर पाकिस्तान और शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का आज 87वां यौम वफात। हुकूमत बरतानिया ने 1922 में अल्लामा इकबाल को सर के खिताब से नवाजा। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी एहसन इकबाल की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात। और PSL में जोर का जोड़, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का टाकरा। ज़ल्मी की बैटिंग मुश्किलात का शिकार, साइम अयूब 4, टॉम कैडमोर 7, बाबर आजम 46 रन बनाकर आउट हो गए।